इवेंट आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बात हो गई थी हमारी लास्ट क्लास में लस अप और मस अप से दोनों बातें क्लियर हो चुकी थी। अब था क्वेश्चन की बारी। तो आज क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। एक बड़ी संख्या हमारा 3050 है, दूसरा हमारा 5200 को विभाजित करने पर 7 और 7 तथा 9 शेष बचता है। ठीक, 7 और 9 शेष हमारा बचता है। अब देखिए हम वो संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी बड़ी संख्या जिसमें कि हमारा 3050 वाला संख्या है, दूसरा है हमारा 5200 से डिवाइड करने पर क्या बचता था हमारा 7 और 9 शेष बचता था। तो हम पहले 7 यहाँ से घटाएंगे और 9 यहाँ से घटाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 3043 और यहाँ हो गया 5191। क्या हो गया 5191। अब देखिए इसमें जब यह बात करेगा बड़ी से बड़ी संख्या का, तो समझ लीजिएगा आपको मस अपन निकालना है और छोटी छोटी संख्या जहाँ बात करेगा वहाँ पे लस अपन निकालना है। अब देखिए कैसे इस संख्या को निकालेंगे हम। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, देखेंगे जो वैल्यू बड़ी रहेगी 5191, तो हम भाग देंगे 3043 से। अब देखिए 5191 को 5191 को हम भाग देंगे इससे 3043 से। एक बार में जाएगा, यहाँ जाएगा 3043, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा 4, 1 में 0 जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा 3 में जाएगा 2184। अब देखिए 2184 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से 2184 से भाग दें हम, तो यहाँ वाली जो संख्या रहेगी, यहाँ वाला संख्या जो रहेगा हम उतार लेंगे उसको इस जगह पे 3043 को जो हमारा यहाँ पे भागफल आया है, यहाँ पे भागफल हमारा 1 है, जो शेषफल यहाँ आया है 2184 को इस जो संख्या जो भाज्य है उससे हम भाग देंगे। यह भी एक बार में जाएगा, यहाँ जाएगा 2148। अब देखिए यहाँ 2148 हो गया आपका, तो यहाँ पे बचेगा 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8। अब देखिए अब हम 895 को, अब हम 895 से किस संख्या में भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे 2148 में भाग देंगे। अब देखिए 2148 में जब भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा हमारा और आएगा 1790। 2 बार में भाग जाएगा यहाँ पे 1790। 5 में 10 में 8 में 1, 9 में 1 में 1, 8 में 16 17। अब देखिए यहाँ पे 8 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, 358 यहाँ बचा 358 का बच गया। अब देखिए 358 से भागेंगे हम 895 को यहाँ लिखेंगे और 358 कितने में जाएगा, वो 358 हमारा 2 बार में जाएगा। जब 358 2 बार में जाएगा, 8 में 16 के साथ में 1, 15 में जाएगा तो 1, 3 2 6
15 में कट जाएगा 9, यहाँ 8 में से जाएगा 7 और यहाँ कट जाएगा। अब देखिए 79 को क्या बचेगा, 79 को 1 से भाग देंगे हम 358। अब देखिए यह भी कितनी बार जाएगा, 2 बार में 9 3 18 7 9 1 कट गया। फाइनली क्या बचा हमारा, फाइनली क्या बचा 179। क्या 179 के अलावा अब कोई संख्या ऐसी हमारे भागफल में शेषफल में बचा है जिसको कि हम रख के भाग दे सकते हैं? अब कोई संख्या ऐसी नहीं बची है जिसको रख करके केवल हम भाग उसमें दे पाए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 179। इसी को आप महत्तम समापवर्तक भी कह सकते हैं। तो क्या है आपका मास अपवाहित है इस तरह से क्वेश्चन पूछा है ताकि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 3050 और 5200 को विभाजित करने पर 7 और 9 शेषफल बचे। मतलब 7 3050 का है और 5200 किसकी बात कर रहा है, इस 9 की बात कर रहा है। तो जब इसकी बात कर रहा है तो हम पहले 7 को घटाएंगे 3050 से, इसलिए 50 पहले या 7 पहले, क्या यह संख्या पहले है और यह संख्या है पहले। इस संख्या की बात कर, इस संख्या के लिए क्या कर रहा है 9 की बात कर रहा है। तो इस संख्या को जिस संख्या की संख्या से बात कर रहा है हम उसी संख्या को संख्या से घटाएंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF किस तरीके से निकालेंगे ताकि आसानी से एग्जाम में हम निकाल पाए। अलग अलग निकालने चलेंगे तो आंसर कितना ही आएगा लेकिन कितने को निकालने में काफी टाइम आपको लग जाएगा। इस विधि से आप विदिन मिनट आप आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 6 7 8 9 का 12, जिससे 6 7 8 9 का 12 से 9 तथा 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 3 4 5 क्रमशः 2 3 4 5 और 8 बचता है तो x का 150%, x का 150% ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अब देखिए क्या है थर्ड डिफरेंस में क्या है 2, 7 के डिफरेंस में क्या है 3, 8 के डिफरेंस में क्या है 4, 9 के डिफरेंस में क्या है 5 और 12 के डिफरेंस में क्या है 8। तो सब में क्या बचेगा 4 ही कॉमन बचेगा। देखिए सब में 2 जाएगा 4, सब में 3 जाएगा 4, सब में से 4 कॉमन हमारा बच रहा है। तो इसलिए इन सबका लसापा निकालेंगे हम। इनका क्या करेंगे
3, 4, 5, 7 बचता है। तो हमको छोटी संख्या है यहाँ पे ज्ञात करनी थी, वह छोटी संख्या हमारी क्या है, 500 है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का और लेते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है और एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को गलत कर दें। अब देखिए यहाँ पे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर 3800 को विभाजित करने पर क्या शेष बचता है, 8 और 1 बचता है, 8 और 1 बचता है, 8 और 1 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि जिससे हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 1580 था, 3800 को विभाजित करने पर उसे विभाजित करेंगे तो 8 और 1 शेष बचता है। यहाँ जहाँ लग गया आपका बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ समझ लीजिए क्या निकालना है आपको, HCF मस, और इसी से आप जान जाएंगे कि आपको मस पर निकालना है कि लस पर निकालना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 1580 माइनस 8 और 3800 में से 3800 माइनस 1। अब देखिए यहाँ 1472 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ 3799। अब क्या करेंगे हम, 3799 को भाग करेंगे 1472 से, फिर जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 7 में 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 1 9 2, शेष आपका बच जाएगा यहाँ पे 655। बच जाएगा। अब देखिए 1472 को भाग देंगे हम 655 से, फिर 2 बार में जाएगा, 1 1 12 1 13, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 162 आ जाएगा। फिर 162 को भाग देंगे इससे 655 में 162 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 524। फिर आप देखिए 1 बचा है यहाँ पे, यहाँ पे 3 बचा है, वहाँ पे 1 बचा है। अब 162 को भाग देंगे हम 131 से, यह आपका कट जाएगा, फाइनली क्या हुआ हमारा 131। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 131 है, जिससे कि भाग देने पर क्या हो जा रहा है, हमारा HCF निकल जा रहा है। और जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहाँ समझ लीजिए कि आपको HCF निकालना है, और जहाँ छोटी संख्याओं की बात करेगा वहाँ पे LCM निकालना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। अगली संख्या लेते हैं और समझते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए इनका मतलब हम कैसे निकालेंगे, 1.43 में यदि हम
100 से गुणा करें और 100 से भाग करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 143 हो जाएगा। 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। 1.87 में भी 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं। 20.9 में भी 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 से भाग कर रहे हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर नीचे 500 और दोनों में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 143 बटे 100, यहाँ पे हो जाएगा 187 बटे 100, यहाँ पे हो जाएगा 2090 बटे 100। अब देखिए जब अंश और हर का जब यहाँ पे क्या निकालना है हमको मसफा, जिसका मसफा पूछेगा या लसफा पूछेगा वह वैल्यू हमेशा किसमें रहेगी? वह वैल्यू अंश में रहती है। यहाँ निकलेगा अंश का मसफा बटे हर का लसफा। ध्यान दीजिएगा यदि मसफा पूछा है तो अंश का मसफा निकलेगा ऊपर, हर का लसफा हो जाएगा। यदि आपका लसफा पूछा होता तो लसफा वाला ऊपर का लसफा निकलता और हर का क्या हो जाएगा? मसफा निकलता। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। यदि हम अंश का मसफा निकालना है तो 143 का मसफा ब्रेक करेंगे, फिर 187 का ब्रेक करेंगे, फिर 2090 का करेंगे। जब 1,143 का करेंगे तो 11 × 13 आएगा। 187 का जब करेंगे हम तो 11 × 17 आएगा। जब 2090 का करेंगे तो 2 × 5 × 11 × 19। इसमें कॉमन फैक्टर जो होगा आपका 11 होगा, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं होगा। इसका एक कॉमन फैक्टर होगा जो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या रहेगा इसका? एचसीएफ 11 आ रहा है ऊपर वाले का, अंश का मतलब कितना हो जाएगा? अंश का मतलब 11 हो जाएगा और हर का मतलब 100 ही है तो 100 ही रहेगा, क्योंकि तीनों में 100 है तो उसका वैल्यू हमारा 100 ही आ जाएगा। ये बात तीनों का क्या है? इक्वल है। तो अब देखिए करेंगे 0.11, ऐसा इसका मतलब 0.11 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं, आए हुए क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे आप लोगों को।